गाइस आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो ये पार्शियल फ्रैक्शन है इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इससे पहले या फिर डिस्क्रिप्शन पे आप देख लीजिए। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना है। अब आपको मैं यहाँ बता दूं, आपको ये पता लग चुका होगा इंट्रोडक्शन वीडियो से कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है और उसके कुछ रिलेटेड रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो भी आपको पता लग गए होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये टाइप फर्स्ट भी है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको फ्रैक्ट करना है यानी रिसॉल्व करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यहां लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे रूल बताता है वो मैंने बताया इंट्रोडक्शन क्लास में, आपको देख लेना है। बहुत सिंपल है। पार्शियल फ्रैक्शन ने कहा कि जो ये लिखा हुआ है आपके सामने फ्रैक्शन, इसको आप अलग अलग कर दीजिए और वो भी पार्शियल के तरीके से। कैसे? पहले लिखिए a अपॉन में x प्लस 1, देन फिर लिखिए b अपॉन में x प्लस 2, देन फिर लिखिए c अपॉन में 2x प्लस 1। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और मेरे साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं यानी कॉपी लेके आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कोशिश करिए कि इसको सिर्फ देखिए मत, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी करिए मेरे साथ साथ। ओके, तब ये क्वेश्चन एक ही बार में आपको आ जाएगा, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक बहुत अच्छा है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आप इसे डेफिनेटली कर पाओगे। इसमें जो गलती होती है वो कैलकुलेशन की होती है, इसलिए मैंने कहा कि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ये आपके सामने पहला स्टेप है और ये स्टेप, ये वाला स्टेप ऐसा ही क्यों बना इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है जो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, ये ए और बी और सी कौन है, ये ए बी और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना ही हमारा काम है, यही है पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है इज इक्वल टू द राइट साइड, और ये हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं इसका। हमें बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लेफ्ट वाले साइड को तो ऐसे ही लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। हम राइट वाले साइड में ना एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए भाई। ये जो डिनोमिनेटर होते हैं, ये आपको डिनोमिनेटर जो दिख रहे हैं, इन डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम में लेते हैं। यहां लिखेंगे x प्लस 1, यहां लिखेंगे x प्लस 2, यहां लिखेंगे 2x प्लस 1। देखिए 2x प्लस 1, आपने ये एलसीएम लिया है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल एलसीएम के लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। सिंपल, 2 वैल्यू का, 3 वैल्यू का। यहाँ पर एलसीएम में सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। अभी उसके बाद ये नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, ये नियम आपको याद रखना है। तो नीचे वाली संख्या यानी कि x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस पूरी संख्या के अपॉन में x प्लस 1 लिख देंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करने का मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कैंसिल हो गई, तो ये दो संख्या आपको दिखती है बचती हुई, ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर यानी कि यहाँ पर a के साथ हो जाएगी। तो समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। नीचे वाला जो है आपके पास डिनोमिनेटर, उससे डिवाइड करेंगे और जो भी बचेगा डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये नियम याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए तो ऊपर लिखा ही हुआ है तो नीचे वाले से डिवाइड कराए नहीं, ये वाली संख्या तो ऊपर आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। आएगी कौन सी संख्या, ये दोनों संख्या आएंगी, यानी कि x प्लस 2 ऊपर आएगा और 2x प्लस 1 ऊपर आएगा। प्लस इसी तरीके से हम b के साथ भी करेंगे। नीचे जो संख्या है वो तो हट गई, ये तो लिख नहीं सकते, बाकी बची हुई यानी कि ये संख्या और ये संख्या को ऊपर लिखेंगे, यानी b के साथ लिखेंगे x प्लस 1 और उसके बाद 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास c के साथ जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो तो लिखेंगे ही नहीं, जो बाकी बचे हुए दोनों है ये लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2।
तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। अब आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर तो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, जो बची हुई संख्या है उसे लिख लीजिए x इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 एंड देन 2x प्लस 1 देन प्लस b x प्लस 1 and then 2x plus 1 and then plus c x plus 1 and then x plus 2। ये आपने बची हुई संख्या लिख ली। अब यहां से आगे आपको मैं समझा देता हूं कैसे करना है। आपको यहां पर a b और c की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये अगर तीनों वैल्यूज आपने निकाल ली तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज कैसे निकलेगी, तो देखो इसको निकालने के लिए हम बहुत सिंपल सा एक काम करने वाले हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। हम पुट करेंगे x की जगह पर -1। अब आप कहोगे सर ये -1 कहां से आ गया, तो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको यहां देखना है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कहां से आपको आइडिया मिलेगा। हालांकि यहां रखना नहीं है, रख दोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपको ये देखो, ये मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इसे देखना है। आप डिनोमिनेटर में देखिए, अगर मैं x की जगह पर -1 रख दूं तो ये संख्या तो हट ही जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैसे तो यहां नहीं रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां रखोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, या नहीं रखना। यहां से रेफरेंस लेनी है कि x की वैल्यू -1 रखी जाएगी तो a की वैल्यू निकलेगी। और अगर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ -2, तो यहाँ पर b की वैल्यू निकलेगी। और x की वैल्यू अगर यहाँ पर -1/2 रखेंगे x की वैल्यू, तो c की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये 0 0 0 हो जाने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अलग तरीके से भी बता देता हूँ। हालांकि यहाँ से सिर्फ रेफरेंस लेनी थी, यहाँ रखनी नहीं। अगर यहाँ रख दोगे तो नॉट डिफाइंड बना दोगे क्वेश्चन को, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू -1 पहले तो यहाँ रखिए, -1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ रखिए -1 प्लस 2, फिर यहां पर रखिए 2 इंटू -1 प्लस 1, फिर प्लस यहां पर रख के देखिए जरा क्या होगा, -1 प्लस 1, यहां पर रख के देखिए 2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस का c इंटू एक्स की जगह पर यहां -1 रखिए प्लस 1 एंड यहां पर रखेंगे माइनस का, तो आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 प्लस 2। तो अब गौर से देखिए जरा कि ये संख्या 0 हो रही है, और अगर 0 हो रही है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाली सारी संख्या 0 हो जाएगी। ये संख्या 0 हो रही है और इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाली सारी संख्या 0 हो जाएगी। तो ये दोनों तो हट ही जाएंगे, यानी b और c तो हट ही जाएगा। कब हटेगा, जब x की वैल्यू मैंने -1 रखी। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्यों मैंने -1 रखा था। x यहाँ पर -1 आएगा a, जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना अब आपको आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा ना भाई। देखो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 प्लस का, ये सॉल्व करेंगे तो 1, तो फाइनली हमारे पास -2 प्लस 1 तो -1 होता है। अब +1 और -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का निशान लगता है, तो यहां आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -a एंड दैट इज a इज इक्वल टू 1। तो आई होप आप कैलकुलेशन मेरे से तेज कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो तो भी आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी कहां से कहां हुई है ना। हालांकि इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे आप जब खुद से ट्राई करेंगे। मैंने a की वैल्यू निकाल दी, मेरा टास्क है a b c की वैल्यू निकालना। अब मैं b की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं पुट करूंगा x की जगह पर। अब x की जगह पर क्या पुट करने वाला हूं मैं x की जगह पर पुट करने वाला हूं, ये देखो यहां से मुझे रेफरेंस मिलेगी -2। क्या पुट करने वाला हूं, x इज इक्वल टू -2। अगर मैं x की जगह -2 रखूंगा तो ये संख्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे, कहां रखनी है वैल्यू रखने के लिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये देखिए, आपको ये देखना है सिर्फ, और यहां पर x की जगह पर वैल्यू रखनी है। -2 इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ -2 प्लस 2, ये तो 0 ही होने वाला है, 2 इंटू में -2 प्लस 1 और प्लस b इंटू में -2 प्लस 1 एंड देन 2 इंटू -2 प्लस 1 एंड देन प्लस c एंड देन -2 प्लस 1 एंड देन -2 प्लस 2। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां मैंने वैल्यू रखी है। आप समझ सकते हो कैसे रखी गई ये वैल्यू।
ठीक है। अब यहां से हम b कैसे निकाल पाएंगे, ये एक तरफ तो माइनस का 2 आएगा, भाई ये तो 0 हो गया, तो ये पूरी संख्या यहां से यहां तक ये पूरी संख्या 0 हो गई, लिखने की भी जरूरत नहीं है। प्लस ये संख्या को देखेंगे आप, b लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, -2 और +1 बड़ी संख्या का निशान लगेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 1 आएगा। देन अगर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा प्लस 1 आएगा, माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3 होता है। देन प्लस सी, आप इसे देखेंगे तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, इसे 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों मैं हटा देता हूं। 0 को क्यों लिखेंगे हम, आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू बी, और आप गौर से देखिए इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3 होगी, पॉजिटिव का साइन आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस करके प्लस का साइन हो जाता है, आप इसे डिवाइड में ले आइए, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन में 3, माइनस का 2 अपॉन में 3। तो आपको समझ में आया b की वैल्यू कैसे आई है, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब आप निकालोगे किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू के लिए हम कोशिश तो करते हैं, बट हमें यहाँ डायरेक्टली किसी बच्चे को दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हमें एक और तरीका आता है, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो 1 उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, और अगर 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना आएगा, -1/2। तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि अब की बार x की वैल्यू माइनस का 1/2 रखेंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, इसे 0 के बराबर रखा था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 2 आई थी, देखो उधर ले जाने के बाद। इसे रखा था तो कैसे करा था, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करा था, तो x इज इक्वल टू माइनस का बनाया था। ये प्रोसेस सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि क्या वैल्यू रखें कि मैक्सिमम 0 मिल पाए। पार्शियल फ्रैक्शन में जितने 0 मिल जाएंगे उतना हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। हालांकि इसके अलावा भी कोई वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जो है यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1/2। तो एक तरफ रखेंगे, मैं यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन से ले रहा हूँ, हालांकि आपको पता है आप कहाँ रखना है। माइनस का 1/2 इज इक्वल टू a इंटू में माइनस का 1/2 प्लस का 2, उसके बाद 2 इंटू में माइनस का 1/2 एंड देन प्लस का 1, माइनस का 1/2 ही रखना था ना, हाँ माइनस का 1/2 ही रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, b लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस का 1/2 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का c में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, माइनस का 1/2 प्लस का 1 एंड देन ब्रैकेट माइनस का 1/2 प्लस का 2। ये सारे के सारे जो वैल्यूज मैंने पुट की है, कहाँ कहाँ पुट किए मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ x था और यहाँ पर x था। इन सब जगह पर जहां जहां x था आप देख सकते हो, ये है आपके पास जहां मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। ये रहा x, 2 3 4 5 6 7, आप खुद भी रख सकते हो, बहुत आसान है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब जरा गौर से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरी संख्या 0 हो गई। हम इसे क्यों लिखे भाई, 1/2 इज इक्वल टू, इस 0 को हम नहीं लिख रहे। ओके, ये मैंने हटा दिया। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, माइनस का 1 और प्लस का 1 यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो इस वाले पार्ट को भी नहीं लिख रहा। हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लिखेंगे, सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट क्या है, क्या लिखेंगे, सी ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम में, माइनस का 1 प्लस का 2 एंड देन फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इस तरफ भी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम में भी 2 आ रहा है, माइनस का 1 प्लस का 4 एंड देन फाइनल आंसर इज 1/2 इज इक्वल टू सी। यहाँ पर आएगा आपके सामने 1/2, देखो पॉजिटिव का निशान लगेगा, यहाँ पर आएगा आपके सामने 3/2 पॉजिटिव का निशान लगेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/2 इज इक्वल टू सी इंटू 3/4। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 3 के नीचे, तो c इज इक्वल टू -1/2 इंटू 4/3 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो फाइनली c इज इक्वल टू -2/3 आ गया। तो एक बार रिकॉल करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए था, हमें a चाहिए था, a की वैल्यू 1 आई, हमें b चाहिए था, b की वैल्यू -2/3 आई, हमें c चाहिए था और c की वैल्यू -2/3 आई। और अब हमें ये वैल्यू कहाँ रखनी है, अब हमें ये वैल्यू रखनी है फर्स्ट में।
पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे इस वैल्यू को। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। आपके सामने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर लिखी है। ये रही, ये है आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसी को कॉपी करने वाला हूं बस, और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है x अपॉन में x प्लस 1 and then x plus 2 and then x plus 3 is equal to a upon में x plus 1 plus b upon में x plus 2 plus c upon में x plus 3 था नहीं, 2x plus 1 था भाई। x plus 3 वाला तो क्वेश्चन नहीं है, यह आएगा 2x plus 1। तो c अपॉन में क्या है, 2x plus 1। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो मैंने ये ए हटा देना है, ये बी हटा देना है, ये सी हटा देना है, क्योंकि कह रहा हूं ना रख दिया। तो रखेंगे कैसे, ए की वैल्यू ये है 1 रखेंगे, बी की वैल्यू आपके सामने ये है -2/3 रखेंगे, सी की वैल्यू ये है -2/3 रखेंगे। ओके, तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन 3 x प्लस 2। आपको पता होना चाहिए 3 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना, डिवाइड में चला जाएगा। ओके, उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो रहा है, माइनस का 2 अपॉन 3 2x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसे पेपर में करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि भाई आपकी इतनी सारी कैलकुलेशन क्या पता मिस्टेक हो जाए, तो उसे चेक भी किया जा सकता है। आप इसका दोबारा से एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये ही आएगा। यानी ये आने का मतलब नीचे तो संख्या सेम रहेगी, ऊपर x ही बचेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है, उसे चेक कर लेना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे है। बहुत सधे हुए हाथ से बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना होगा, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लोगे तो ये प्रैक्टिस भी अच्छी करवा देगा आपको। ठीक है ना, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने करा दिया है, ठीक है ना, इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखो नीचे जो है ना, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से तो बनी नहीं रही बात, यहां तो फैक्टर करने पड़ेंगे। अब नीचे तो क्यूबिक है, ये संख्या तो क्या है, क्यूबिक। अब क्यूबिक के फैक्टर कॉमन लेके आ सकते थे, कॉमन लेके, लेकिन यहाँ कॉमन लेके नहीं आ रहे, क्योंकि आगे वाले संख्या का पेयर बन रहा है, पीछे वाली संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन लेके नहीं होगा। फिर कैसे होगा, फिर इसका एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप कभी भी ऐसी फॉर्म में आ जाते हो जब क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो उसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे आप। तो आप क्या करते हो ऐसे में आप डिवाइड करते हो। और डिवाइड कैसे करते हो आप, डिवाइड करते हो कि आपके सामने जो कांस्टेंट टर्म है इसके ऑल मल्टीपल्स ढूंढते हो आप, ऑल मल्टीपल्स। और फिलहाल इसके मल्टीपल्स हैं, ये 1 के पहाड़े में यानी कि 1 की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में आता है, ये 3 की टेबल में आता है, ये 6 की टेबल में भी आता है। एक एक करके सारी वैल्यूज रखेंगे, यानी x की वैल्यू 1 रखनी है आपको इसमें, पूरे पॉलिनोमियल में। इसमें पहले 1 रखनी है, फिर -1 रखनी है, फिर 2 रखना है, फिर -2, फिर 3, फिर -3, फिर 6, फिर -6। कोई भी एक संख्या इसे 0 कर रही होगी, जो 0 कर रही होगी वो इसका फैक्टर होगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर मैं 1 रखता हूं, तो 1 रखने पे ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 और माइनस का 6। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये संख्या जब सॉल्व करोगे तो ये देगा 1 - 6 प्लस 11 - 6, तो 11 और 1 12, 6 और 1 12, फाइनल आंसर 0। किसने इसे 0 किया, x इज इक्वल टू 1 ने इस फंक्शन को 0 किया। इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो x - 1 इज द फैक्टर। सेकंड फैक्टर कैसे आएगा, ये सेकंड फैक्टर कैसे निकलेगा, तो सेकंड फैक्टर निकलेगा x - 1 से डिवाइड करना है x क्यूब -6 x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6, और डिवाइड करके जो यहाँ आंसर आएगा वही इसका सेकंड फैक्टर होगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट होगा।
तो जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या नहीं कर पा रहा है, जिसकी कैलकुलेशन अभी तक सही नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, कंप्लीट सॉल्यूशन है पूरे असाइनमेंट का। ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, इसका सॉल्यूशन भी है और ये भी है और ये भी है और ये भी है। इसके फैक्टर्स करने हैं, कैसे करने हैं, क्वाड्रेटिक के सिंपल फैक्टर 6 × 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे और इसको कैसे करना है डिस्क्रिप्शन पे सॉल्यूशन है। अदरवाइज आप पहले ट्राई करिए, इसे पहले एक फॉर्म बनाइए, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करिए। ऐसे इसके भी फैक्टर्स पहले करने पड़ेंगे। a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, a + b और a - b। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक ही टाइप है, एक ही टाइप जैसे क्वेश्चन है। इसमें 3 वैल्यूज है नीचे, इसमें भी 3 फैक्टर बनेंगे नीचे, इसमें भी 3 फैक्टर है, तो तीनों देखने में भी सेम है। इसमें 2 वैल्यूज बनेगी, यानी कि a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसे खुद से अच्छे प्रैक्टिस करिए आप। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे देन पेपर में आप नंबर लेके आ सकते हो।